नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या बिहार में एक और सियासी तूफान आने वाला है? हालांकि इस बात के संकेत तो दिखाई देने लगे हैं और अंदेशा भी बहुत गहरा हो चला है। वह इसलिए चूंकि वहां पर जो सरकार है, यूं तो उस सरकार के अगुआ नीतीश कुमार है, लेकिन जो गठबंधन है, उस गठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है, उसके जो अगुआ हैं, उनके ऊपर सीबीआई का शिकंजा जिस तरह कसता जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि उस कुनबे और उस पार्टी का भ्रष्टाचार इस सरकार की लुटिया डुबा न दे। यह अलग बात है कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों सिंगापुर में है और जो उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही, उसी के निराकरण के लिए वो वहां अपना इलाज वगैरह करा रहे हैं। और अब वो ये भी कहा जा रहा है, जो खबर है, कि वो इलाज तकरीबन सफल भी होता दिखाई दे रहा है। पूरा कुनबा इस समय सिंगापुर में जुटा हुआ है। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है, वो खबर ना उस कुनबे के लिए बड़ी सुकून भरी है, ना उस सरकार के लिए जो 3 महीने पहले बिहार में आकार ली है, और ना डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए जो अपने सियासी सफर को लेकर एक नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। सवाल यह है कि जो इतने किंतु परंतु खड़े हुए हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? और ये प्रश्न इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि सीबीआई का जो मामला है, वो तो कम से कम राजद और राजद के जो मुखिया हैं उनके लिए नया तो नहीं है। वैसे ही चारा घोटाले में वो जो है सजा याफ्ता है ही है, और कई मामलों में भी जांच पड़ताल चल ही रही है। फिर उसके ऊपर जो है आईआरसीटीसी घोटाला और ये नौकरी के बदले जमीन घोटाला, ये तमाम आरोप तो उनके ऊपर चिपके ही हैं, और उस पर जो है जो छानबीन है वो सीबीआई अपना कर ही रही है। तो अब इसमें नया क्या हो गया जो इस तरह का सियासी तूफान खड़ा हो गया? तो दरअसल जो नया है वही नीतीश कुमार के लिए और वहां की जो सरकार है उसके लिए मुंहबाए खड़ा। क्योंकि साहब, यहां तो करप्शन से जीरो टॉलरेंस वाली बात थी। कम से कम नीतीश कुमार के 3 सी में 1 सी तो करप्शन भी है। अब वो क्या करप्शन के साथ जुड़े रहेंगे या फिर एक बार एक ग्राउंड बनाएंगे और 2017 की तरह करप्शन का हवाला देकर हटेंगे? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन जो मामला है, पहले हम लोग उस पर बात कर लेते हैं, फिर बिहार के उस सियासी घमासान पर तो आएंगे। हुआ क्या है कि 2018 में एक इंक्वायरी शुरू होती है रेलवे प्रोजेक्ट्स में अनियमितता को लेकर, और सीबीआई उसे 2021 में बंद कर देती है। अब उसे रीओपन किया गया है, तो स्वाभाविक है कि सीबीआई को कुछ एविडेंस मिले होंगे। हालांकि अब जब ये रीओपन हुआ है तो इसे लेकर सियासत भी होगी, और उस सियासत में ये कहा जाएगा कि साहब ये तो राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित कार्रवाई है। क्योंकि आप देखिए, अगर ईडी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, अगर सीबीआई पहुंच जा रही है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला जा रहा है और आप खास हैं, तो कह दिया जा रहा है कि साहब ये लोग तो जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। तो अब इसी तरह का नैरेटिव जो है इस मामले में भी गढ़ा जाएगा और कहा जाएगा कि बिहार में जो प्रयोग हुआ, उस प्रयोग से भाजपा की सरकार घबरा गई, इसलिए ये आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। वैसे ही जैसे जब नेशनल हेराल्ड वाले मामले में ईडी ने तलब किया गांधी परिवार को, तो एक नैरेटिव गढ़ा गया। तो अब यहां भी नैरेटिव गढ़ा ही जाएगा, क्योंकि ये तो सियासत है और सियासत नैरेटिव पर ही होती है। लेकिन भ्रष्टाचार वाले मसले में अब अगर पिछले 7-8 साल का आप इतिहास देखें, तो उसमें एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि जनता भी समझती है कि साहब आपने जो है जो इधर उधर से पैसे लिए और जमा किए, अब अगर उस पर जांच पड़ताल चल ही रही है, तो दर्द और डर किस बात का है? जांच का सामना करिए, और जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन सियासत है, सियासत में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। हम लोग आते हैं उस मामले पर जो सीबीआई ने रीओपन किया। वो दरअसल जो मामला है उसमें यह आरोप है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री रहे तो 2 काम हुए रेलवे प्रोजेक्ट्स के, और उसमें जो है ब्राइब दी गई।
जाहिर तौर पर जब रेल मंत्री थे तो ब्राइब भी उन्हीं को दी गई, इस तरह का आरोप है। एक मामला जो है वो मुंबई में बांद्रा के पास रेल से जुड़ा हुआ है, वहां पर रेल की जमीन को लीज पर दिया गया था। दूसरा, नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन सुधार को लेकर जो कामकाज चल रहा था उससे जुड़ा हुआ, और आरोप है कि इस मसले में डीएलएफ ने कुछ इनको जो है ब्राइब दिया लालू प्रसाद यादव को। अब इसकी जो है एक जांच पड़ताल शुरू होगी। अब जाहिर सी बात है कि ये जब जांच पड़ताल शुरू होगी तो राजद और लालू कुनबे के लिए समस्या बड़ी है, चूंकि इस जांच में सिर्फ लालू प्रसाद यादव का ही नाम नहीं आ रहा है, उसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी नाम, साथ में परिवार के और लोगों का भी नाम है। तो अब ये जो मामला है ये स्वाभाविक तौर पर गले की फांस तो बनेगा ही, और इससे पहले अभी आप देखिए 2 मामले तो चल ही रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है। और अभी देखिए जो आईआरसीटीसी वाला मामला है उसी मामले में इनकी बेल को चैलेंज किया गया था और खुद सीबीआई ने किया था। बाद में मामला जो है ये जो इनका अपना जवाब वगैरह रहा उससे बात तो सुलझ गई, लेकिन जो समस्या है वो अगर आप ये कहें कि राजद और लालू कुनबे के लिए कम हुई है तो ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये आईआरसीटीसी वाले में तो बात जो चल रही है वो चल ही रही है। अभी ये नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में तेजस्वी यादव के जो निजी सचिव हैं उनको बुलाकर 2-3 बार पूछताछ हो चुकी है, और इस मामले में आप देखें कि जो इनके खास निजी सचिव रहे लालू प्रसाद यादव के भोला यादव, देखिए इनको आपको ध्यान होगा कि अभी 1.5 महीने पहले सीबीआई इनको लेकर गई थी, इनसे खासा पूछताछ हुई है, और ये सिर्फ इत्तफाक नहीं हो सकता है कि उस पूछताछ के बाद ही ये जो नया मामला है रेलवे प्रोजेक्ट्स की अनियमितता वाला इसको रीओपन किया गया है। स्वाभाविक है कि कुछ चीजें मिली होंगी, और एक उस दरमियान कई जगह छापेमारी भी हुई थी और उस छापेमारी से भी कई तरह के दस्तावेज मिले, ऐसा सीबीआई का दावा है। तो जाहिर है कि उन दस्तावेजों के में और जो भोला यादव को लेकर गया उसमें जांच पड़ताल और पूछताछ में कुछ नए एविडेंस सामने आए होंगे, और जिनकी बिना पर ये जो मामला है जो 2021 में बंद कर दिया गया था, सीबीआई ने बंद किया, उसे रीओपन किया है। तो ये जो चीजें हैं ये बता रही हैं कि असल में अभी बहुत कुछ है जो बाहर आएगा, और वो जैसे जैसे बाहर आएगा वैसे वैसे बिहार की जो 2-3 महीने पहले बनी सरकार है उसके लिए भी संकट है। और वो संकट इसलिए नहीं है कि ये जांच पड़ताल चल रही है, बल्कि संकट इसलिए है कि उस सरकार के जो अगुआ हैं वो तो साफ कहते हैं कि हम करप्शन से कोई समझौता नहीं, और फिर दूसरा क्राइम से कोई समझौता नहीं। तो क्राइम से कोई समझौता नहीं, इस बात को पुख्ता करने के लिए उन्हें डीजीपी बनाया, जिन्हें सबसे कड़क अधिकारी माना जाता है, और ये उनकी अपनी एक छवि है। वो ये कि साहब वो तब जो है ठसक से काम करते थे जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और तमाम अधिकारियों से, माने वहां तो कहा ही जाता कि ना मालूम क्या क्या करा देते थे। उस समय आरएस भट्टी साहब बड़े ठसक से काम किया करते थे, तो उनको डीजीपी बनाया गया। तो स्वाभाविक बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार चिंतित जरूर हो गए हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक छवि तो रही है कानून और व्यवस्था को लेकर। अब उस पर ये जो मामला रीओपन हुआ है तो फिर एक भ्रष्टाचार वाला मसला, तो अब सवाल उठेगा कि क्या उस भ्रष्टाचार के साथ नीतीश कुमार की सरकार खड़ी रहेगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल होगा। और फिर एक नैरेटिव तो बनाया ही जाएगा, वो ये कि ये जो व्यवस्था बनी ये इसका राष्ट्रीय संस्करण ना आ पाए, उसके कारण ये केस रीओपन किया गया है। लेकिन वहीं से तब एक सवाल और खड़ा होगा कि क्या जो 3 महीने पहले बिहार में नई व्यवस्था बनी और ये सामाजिक
गठजोड़ के जरिए या जातीय लामबंदी के जरिए एक कवायद हुई कि वहां से भाजपा को हटाया जाए, क्या वो प्रयोग पिछले 3 बाईपोल के जो नतीजे रहे उसमें सफल होता दिखाई दे रहा है? एक। दूसरा, क्या ये जो मेल जोल हुआ उस मेल जोल ने जदयू को कोई फायदा पहुंचाया? तीसरा, जो ये विलय की बात चली उस विलय से क्या जदयू को कुछ हासिल होने वाला है? चौथा, क्या ये जो मेलजोल हुआ 3 महीने पहले उसकी वजह से जदयू बिखरती तो नहीं जा रही है? ये तमाम सवाल खड़े होंगे जब ये कहा जाएगा कि नई व्यवस्था से घबरा गए इसलिए जो है ये मामला रीओपन हुआ है। तो दरअसल अब ऐसा लग रहा है कि इस तरह के नैरेटिव से बात बनेगी नहीं, अलबत्ता बिगड़ेगी। और जिस तरह से सीबीआई का शिकंजा कुनबे पर कसता जा रहा है उससे एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि आने वाला समय जो है वो राजद और उनके मुखिया के लिए बड़ा संकट भरा होने जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।